नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार। आज हम बात करेंगे बिजली विभाग की। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी एक बेसिक नीड बन गई है। पहले होता था कि हमारी नीड जो होती थी रोटी कपड़ा मकान होती थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे जीवन में ऐड हो चुकी हैं जिसमें बिजली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत बन चुकी है। बिजली नहीं हो तो बहुत सारे काम ही हम नहीं कर सकते। पानी जो है जो सबसे एक बेसिक नीड हमारे लिए होती है, कई कामों में काम आता है पानी। हमारे खाने में काम आता है, नहाने, कपड़े धोने, सफाई, बहुत सी चीज़ों में पानी काम आता है। पानी के बिना जल ही जीवन है, कहा जाता है कि ज़िंदगी ही नहीं है। तो पानी भी पूरे का पूरा बिजली पर निर्भर कर जाता है। तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो टिप्पणियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे तर्क किए जाते हैं कि बिजली जो है वो पहले से महंगी हो गई है, हमने जो है टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। जो इनकैंडिसेंट लैंप थे, जो पहले बल्ब आते थे फिलामेंट वाले, तार वाले, वो बदल गए हैं। वो 100 वाट के, 150 वाट, 200 वाट ऐसे होते थे। तो अभी जो है एलईडी आ गई, लेकिन बिल फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वो बिजली की यूनिट क्या होती है उसका हमें आइडिया ही नहीं है कि ये क्यों बिल बढ़ रहे हैं, बिजली हमारी खपत कहाँ पे हो रही है। तो आज हम आपको इसमें जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ, मैंने एक किताब भी लिख रहा हूँ अपने तजर्बों पे, बिजली बोर्ड की मनोहर कहानियाँ। तो आज हम थोड़ा एक एजुकेशन वीडियो इसका पैरेलली भी स्टार्ट करेंगे ताकि जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उनको जानकारी हो सके। तो आज हम बात करेंगे बिजली बोर्ड की मनोहर कहानियाँ में कि यूनिट क्या होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। एक यूनिट क्या होता है। हम कहते हैं हमारा इतना यूनिट जो है वो बिल आ गया है, बिल में हमारे इतने यूनिट की कंजप्शन होगी है, इतनी यूनिट की खपत होगी है। तो यूनिट क्या होता है, एक यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर जो होता है उसको हम एक यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है उसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो इसमें किलोवाट आता है, एक आवर आता है। आपका लोड अगर 1 किलोवाट है, कोई आपकी आइटम है 1 किलोवाट लोड की है, वो 1 घंटा चलेगी तब आपका 1 यूनिट बनेगा। या आप उसको इकाई के रूप में हम देखें कि किलोवाट नहीं, घर में तो बहुत छोटे छोटे लोड होते हैं। तो 1 वाट अगर 1000 घंटा चलेगा तब हमारा जाके बिजली का 1 यूनिट बनता है। तो जितना आपका जो बिल आता है उसमें जो आपकी खपत आती है, कंजम्पशन आती है कि 400 यूनिट लग गया, उसमें 150 यूनिट आई, 500 यूनिट, 700 यूनिट आई, तो ऐसे ही ये कैलकुलेट होता है। तो उसमें आप जो घर में मोटे मोटे जो लोड होते हैं, तो सबसे जो ज्यादा लोड चलता है वो जैसे लाइट का है। तो लाइट जो है उसमें अभी एलईडी और एलसीडी लैंप आ गए हैं। तो एलईडी एलसीडी लैंप है, उनकी रेटिंग बहुत कम होती है, 9 वाट का है, 10 वाट का है, 15 वाट का है, 20 वाट का है। तो कई जगह तो हमारे समझा जाता था कि जो एक कलर बल्ब होते थे छोटे छोटे, तो उनको लोग 0 वाट का बल्ब कहते थे। दरअसल वो 18 से 20 वाट के बल्ब होते हैं, 0 वाट का कुछ नहीं होता। कोई भी छोटी से छोटी चीज हो उसमें बिजली की खपत होती है। तो इसका जो रेटिंग है हम 15 वाट लेके मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं कि आपने 15 वाट के घर में एलईडी या एलसीडी लैंप लगा रखे हैं। वो 66 घंटे के करीब अगर चलेगा, ये 66.7 एग्जैक्टली आता है, तो हम 66 मोटा मोटा ले लेते हैं। ये 66 घंटे चलेगा तब जाके आपका 1 यूनिट जो है, एक एलईडी लैंप आपका खपत करेगा। तो आप दिन में लगा लो कि ये 66 घंटे हैं, महीने में 30 दिन लगा लो। अगर बल्ब आपका एक दिन में 10 घंटे चलता है तो एक महीने में वो 300 यूनिट जो होगा, 10 गुणा 30, 300 यूनिट करेगा। 300 को 66 से आप करके देखिए तो करीबन 3 से 4 यूनिट। तो आपका जो एक एलईडी बल्ब है 3 से 4 यूनिट कंज्यूम करता है। उसके बाद आपके आते हैं पंखे, फैन आते हैं। तो पंखा नॉर्मली 80 वाट के आसपास होता है। तो नहीं, उससे पहले हम ये ट्यूबलाइट की बात करें, ट्यूबलाइट नॉर्मली 40 वाट की होती है। तो ये 25 घंटे चलेगी। तो एक दिन में अगर आपके 10 घंटे चल रहे हैं तो 2.5 दिन में एक ट्यूब जो है वो 1 यूनिट बिजली की कंजम्पशन कर देगी, उसकी खपत कर देगी। तो 40 वाट को 25 घंटे लगेंगे। ऐसे ही आपका पंखा आ जाता है, नॉर्मली 80 वाट का होता है। वो पंखा 12.5 घंटे चलेगा। इतना तो एक दिन में एक पंखा चल जाता है, 12 साढ़े 12 घंटे। रात तो चलता ही है, दिन में भी चलता है। तो एक पंखा जो है एक दिन में 1 यूनिट बना देगा। घर में 5 पंखे लगे हुए हैं तो आपके 5 यूनिट आप मान के चलो एक दिन में बनेंगे। 30 दिन में उसको 30 से गुना कर लीजिए, 5 गुना 30, 150 यूनिट तो आपके पंखे के निकल के आ जाएंगे। उसके बाद आपके कूलर आते हैं। कूलर नॉर्मली 200 से 250 वाट के होते हैं। तो वो 4 घंटे अगर कूलर चल गया तो 1 यूनिट बन गया। तो घर में अगर 2 कूलर लगे या 2 कूलर लगे हुए हैं,
वो 4 घंटे दोनों अगर चल गए तो 2 यूनिट एक दिन का आपका कंजम्पशन आ गया। ऐसे ही आपका गीजर आ जाता है, सर्दियां आ गई हैं तो 1 किलो वाट या 1000 वाट, 1 किलो वाट में 1000 होते हैं वाट। जैसे किलो का मतलब यही होता है, 1000 होता है। 1 किलोग्राम में जैसे 1000 ग्राम होते हैं, तो ऐसे ही 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। तो जैसे ऊपर हमने बताया था, तो 1 किलो वाट का ही है, इसको कितने घंटे चलेगी 1 यूनिट बनेगा, 1 घंटे में 1 यूनिट खा जाएगा। तो दिन में अगर आप अपना जो गीजर है अभी सर्दियों में 1 घंटे अगर चलाओगे तो 1 यूनिट बनेगा, आधा घंटा चलाओगे तो आधा यूनिट बनेगा। तो डेली की आपको इससे अगर 1 घंटा एक दिन में चलता है, 30 दिन है, तो 30 यूनिट आपके ये गीजर ले लेगा। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर आता है, फ्रिज आती है। तो फ्रिज जो है वो अभी तो काफी कम रेटिंग की हो गई है, 100 से लेके 200 हम कम से कम लेके चलते हैं कि आपने बढ़िया वाला 5 स्टार जो है वो फ्रिज ले रखा है, आपने कोई चालू नहीं ले रखा है कि 200, 400, 500, 2000 रुपए, 1000 रुपए बचाने के लिए। तो 5 स्टार मान लीजिए आपने ये 100 वाट आ रहा है, तो ये 10 घंटे चलेगा, तब आपका 1 यूनिट आएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फ्रिज 24 घंटे चलता है। तो ये इसकी रेटिंग के हिसाब से अगर 100 वाट का होगा तो आप लगा के चलिए कि 2.5 यूनिट एक दिन के, 30 से उसको गुना कर लो, 30 गुना 2.5 आपके हो गए 750 तक के करीब। तो 75 के करीब आपके जो यूनिट है ये अकेला फ्रिज खा जाएगा। उसके बाद आपका एयर कंडीशन अभी तो बंद हो गया है, तो गर्मियों में बिल बहुत ज्यादा आता है। तो वो 1 किलोवाट से शुरू हो जाता है, आधे टन का जो होता है, तो उससे आगे 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट तक भी होते हैं। तो हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए कि ये भी 1 घंटे में 1 यूनिट जो आपका वो कंज्यूम कर लेगा। तो 1 घंटा अगर एसी चला तो 1 यूनिट आपका चल गया। तो आप लगा लो दिन में कितने, अगर 5 घंटे या पूरी रात आप चलाते हो, 10 घंटे चलाते हो, तो 10 यूनिट एक दिन के, और 1 महीने में आपका 300 यूनिट 30 यूनिट हो गए। 10 घंटे या 10 यूनिट एक दिन के और 30 दिन में 300 यूनिट इसके हो गए। उसके बाद आपकी वॉशिंग मशीन आती है, वो नॉर्मली 1500 वॉट, 1000, 1500, 1200 वॉट इतनी होती है। तो वो अगर 1500 वॉट की हम मान के चले तो 0.7 मतलब करीबन 40-45 मिनट अगर आपकी वॉशिंग मशीन चलती है तो 1 यूनिट बन जाता है। तो ये मोटा मोटा आपके ये लोड होते हैं। इसके अलावा आपके जो टुल्लू पंप है, जहाँ पे वाटर सप्लाई आती है, या सबमर्सिबल पंप है, तो उनका अगर 1 घंटा चलता है तो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट। तो जो 1 हॉर्स पावर की मोटर है, जो आपकी जो पंप है आपका, तो उसको करीब वो 746 वॉट का होता है। 1 हॉर्स पावर का मतलब 746 वॉट। तो आप लगा सकते हैं कि करीबन 1.25 घंटे में एक जो है वो यूनिट कंज्यूम कर देगा। एक दिन में अगर आप घंटा 1.25 घंटा मोटर चलाते हो, या 2 दिन में आपका आप कह सकते हो कि 1.5 घंटा अगर यूनिट चलाते हो, तो 15 यूनिट आपके करीबन महीने के 1 हॉर्स पावर की मोटर रह जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपके घर में कितना लोड है, वो कितने घंटे चल रहा है, मोटा मोटा अंदाजा आपको हो जाएगा कि बिल कितना है। इसके अलावा जितने भी आपकी गैजेट हैं, ओवन है आपका, या इंडक्शन चूल्हा, हम शहरों में प्रचलन काफी इसका हो रहा है कि गैस में कौन बनाएगा, हम इंडक्शन चूल्हा ले लेते हैं। उसके अलावा आपके ग्राइंडर हैं, वो छोटे छोटे लोड, वो 10-10 मिनट चलते हैं, लेकिन उनका लोड बहुत ज्यादा होता है। वो 400-500 मेगावाट के अगर होंगे, 200-250 मेगावाट के होंगे, पूरे महीने में 2-3 अगर घंटे वो चले, तो आप जो ये एलईडी बल्ब है जो पूरे महीने में 3 यूनिट की कंजम्पशन करता है, तो वो हो सकता है वो गीजर जो आपके हेयर ड्रायर्स हैं आपका, जैसे आप स्टीम लेते हैं कुछ, और आपके जो ग्राइंडर हैं, ब्लेंडर हैं, तो वो आपके 5-7 घंटे भी अगर चल गए तो ये लाइट के बराबर की बिजली कंज्यूम कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो बिल में बनता है कि यूनिट कैसे आपके कैलकुलेट किए जाते हैं। हर एक लोड जो होता है उसका कैलकुलेशन सम हो जाता है। तो हम आमतौर पे जो जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये बात चलती है कि पहले 100 वाट के बल्ब होते थे, लेकिन अभी 15 वाट के बल्ब लग गए हैं, तो हमारा बिल बढ़ क्यों रहा है? तो उसका कारण ये है कि इसमें सिर्फ लोड नहीं होता, इसमें ये जो आवर्स होते हैं, जो ये आवर है यहाँ पे, ये जो आवर है, तो पहले क्या होता था कि बिजली के कट लगते थे। बिजली के कट लगते थे तो 24 घंटे में अगर 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे कट लगा, तो उतने घंटे तो हमारा मीटर चला ही नहीं, लोड चला ही नहीं। उतने घंटे लोड नहीं चला तो वो आपके मीटर की कंजप्शन में आएगा ही नहीं। सेकंड ये है कि हमने जो गैजेट है वो बढ़ा लिए। हमारे पास पहले पंखा होता था, 1 होते थे, 2-3 पंखे होते थे, फिर कूलर आ गया, अब एसी आ गया, पानी गर्म करने के लिए गीजर आ गए, अब रेफ्रिजरेटर हर एक घर में है। उसके अलावा भी बहुत सारी गैजेट हैं वो चल रही हैं। थोड़ा बहुत लोड कंप्यूटर, टीवी, ये बहुत छोटे छोटे लोड होते हैं, ये भी साथ साथ में चल रहे हैं।
तो हमारी गैजेट बढ़ गई है। ये घंटे की जो सप्लाई है कि 24 घंटे ही हमारे पास लगभग बिजली रहती है। तो इसलिए हम जो है इसको कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं, या जो सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट बनते हैं वो ऐसे करके बताते हैं कि बिजली बोर्ड आपको लूट रहा है, वो आपके मीटर जो है वो फास्ट रन कर रहे हैं। किसी से भी आप पूछ लिए, वो अनपढ़ से लेके अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं, जिनको काफी अच्छी वो जानकारी समझते हैं उनको है, तो उनकी बात सुनेंगे तो वो कहेंगे नहीं ये मीटर ही हैं जो तेज भाग रहे हैं। उसमें बहुत सारे, एक फिल्म भी बनी थी वो बत्ती गुल कुछ ऐसे नाम था कि वो मीटर में एलईडी जलता है, तो वो होता क्या है किसी को मालूम नहीं है। तो वो एलईडी कितने वॉट का होगा, वो 0.002 इतने वॉट का होगा, कितनी बिजली को खा लेगा। लेकिन यहाँ पे आप जो कर रहे हो, आपने कूलर जो है वो देसी कंपनी का कोई जिसमें प्रॉपर ISI मार्क नहीं हो या प्रॉपर टेस्टिंग का या रेटिंग का नहीं हो, वो आपने ले लिया कि ये कूलर मुझे जो स्टार रेटिंग वाला है वो 5,000 का 60,000 का मिल रहा है, मुझे 500 रुपया सस्ता उसका ले लीजिए। कूलर तो आपने एक बार खरीदना है। फ्रिज आपने बोला मैंने 5 स्टार नहीं लेना, 3 स्टार लेना है। AC है कि मेरा 2,000 कम हो जाए खर्चा, 5 स्टार नहीं लेना, मुझे वो 3 स्टार लेना है। वो एक बार का खर्चा तो बचा लोगे, लेकिन ये चीजें आप देखोगे जितने घंटे ये चीजें चलेंगी। तो AC आपने लगा लिया, वो ज्यादा नहीं तो 5-6 साल 7-8 साल 10 साल तक चलेगा। वो फ्रिज जो है 10-12-15 साल तक ही चलेगी। बिजली तो उसने लगातार खानी है। अगर हमने वो कम रेटिंग का ले लिया, वो घटिया क्वालिटी का ले लिया, तो जितना उसका रेटिंग दिया होता है, ये हो सकता है कूलर 250 वाट नहीं, ये हो सकता है 300 वाट जो है आपकी बिजली जो है वो खपत कर रहा हो। तो उसके बारे में अलग से वीडियो में हम बताएंगे। तो ऐसे आपका यूनिट बनता है, उसमें लोड भी होता है और लोड कितने घंटे चलता है। लोड सिर्फ किलोवाट में होता है या वाट में होता है, वो कितने घंटे चलता है उसको यूनिट कहते हैं। तो ये पावर होती है जो किलोवाट में लिखी हुई है। ये जो किलोवाट आवर या यूनिट बन जाता है, ये एनर्जी होती है कि हमने एनर्जी की कंजम्पशन कितनी की है। तो ऐसे ही वीडियो बना के आपको जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है, जो हमने यूनिट के बारे में बताया है, कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट होती है, कौन कौन से जो इक्विपमेंट है घर में गैजेट लगे हुए हैं, तो उनसे कितनी कितनी जो है वो बिजली कंजम्पशन करते हैं, कितने घंटे चल के वो एक यूनिट बनाते हैं। तो आप अपने घर का जो है इससे कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो। गैजेट की सिलेक्शन कैसे करनी है, आइटम की सिलेक्शन कैसे करनी है, तो उसके लिए आप ये चीजें जो है उसमें जरूर देखें कि कौन सी चीज कितने वॉट की है, कितने स्टार रेटिंग की है। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत जो है अपना बिजली का जो खर्चा है वो बचा सकते हो। धन्यवाद।